तो मेहनत करे मानवी मेहनत राखे मान, और बिन मेहनत ना रिझे धनी गुरु और भगवान। आपके माता पिता को आप तभी अच्छे लगोगे जब आप मेहनत कर रहे हो, आपके भगवान को भी आप तभी अच्छे लगोगे जब आप मेहनत कर रहे हो, और मुझे भी तभी अच्छे लगोगे जब आप मेहनत करोगे। नहीं तो हर कोई कहेगा काम को न काज को, दुश्मन अनाज को। रिजल्ट दो बेटा, आउटपुट दो, है ना, एक उपयोगी मानव संसाधन बनो, है ना। खाने पीने पड़े रहने सोने से तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन एक बार जिंदगी में 4-6 महीने साल भर ऐसी मेहनत करो, तुम्हारा रोम रोम और शरीर का अंग अंग उसको पता चलना चाहिए कि कितनी मेहनत की तुमने पूरे साल, तुम्हारी आत्मा तक झकझोर जानी चाहिए। तो कहना है कि मतलब है कि मेहनत की पराकाष्ठा एक शब्द होता है, क्या होता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत की पराकाष्ठा, जिस दौरान ना तो आप फोन सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करो, ना आपके फ्रेंड लोग से बात करो, ना आप टाइम वेस्ट करो, सुबह से शाम बस पढ़ाई और आपका कमरा और आपकी किताबें, रिवीजन, टेस्ट पेपर, बार 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 सुबह शाम वही आपको दिखे। एक होता है ना कि जैसे गाय के बछड़ा होता है तो गाय खाना खाना छोड़ देती है, 2 दिन बछड़े को ही चाटती रहती है। बिल्ली के बच्चा होता है तो वो 7 दिन तक बच्चे के पास ही बैठी रहती है। हम आश्चर्य करते हैं कि ये वही बिल्ली है जो दूध के लिए मरी मरी फिरती थी, बार बार आकर के दूध खा पी के चली जाती थी, और जब इसके बच्चा हुआ तब ये बाहर ही नहीं आ रही हैं। इतनी कैसे लगन लगी इसको गुरुजी? तो देखो, ऐसी लगन अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो फिर ठीक है। या किसी को देख लो, है ना, कोई किसी से अगर प्रेम करता है, प्रेमी और प्रेमिका, फोन पे लगे रहते हैं घंटों घंटों, बातें पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन घंटों घंटों लगे रहते हैं। घंटों कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो जहां इंटरेस्ट होता है ना, जहां आत्मा लग जाती है ना, वहां सफलता मिलती है। और ऐसी मेहनत करने वाले पूरे राजस्थान में 1000-2000 बच्चे भी नहीं हैं। ऐसी मेहनत करने के लिए तैयार हो क्या तुम लोग? फरवरी को स्टार्ट करें? बताओ भाई, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन तुम्हारी मेहनत में दूसरा मंत्र क्या है? आजो आजो आजो। तो फरवरी महीना राष्ट्रीय करंट अफेयर्स शुरू कर रहा हूं, फिर नेशनल भी कराऊंगा, नॉन स्टॉप चलेंगे। अब मार्च स्टार्ट होगा तब बोलेंगे सीधा दूसरी बातें मोटिवेशन वगैरह की। तब तक अगले 40 मिनट 30 मिनट ये पढ़ लेते हैं। देखो, रामसर साइट 2 नई आर्द्रभूमि। अब देखो, पटना में बर्ड सेंचुरी और छारी डाड गुजरात की। भारत में 98 रामसर साइट मैंने बता दी, एक तो आपकी गुजरात की, एक यूपी की पटना, और छारी गुजरात की 98। नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन सम्मेलन 2026 का 6ठा आयोजन मुंबई में किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो है वो 39वां चमड़ा मेला चेन्नई के अंदर 1 से 3 फरवरी को आयोजित किया गया। अग्नि परीक्षा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारतीय आर्मी और जो आपके आईटीबीपी, जो तिब्बत सीमा पर है आईटीबीपी, उनके बीच में अग्नि परीक्षा एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। आदमपुर हवाई अड्डा का नया नाम गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा बन गया है। पंजाब राज्य का ये आदमपुर हवाई अड्डा रविदास जी के नाम पर नाम कर दिया गया है पंजाब। वित्त वर्ष 26-27 में कुल खर्च 53 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 53.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% अनुमानित किया गया है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% घोषित किया गया है, याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा बजट का 4.3% घोषित किया गया है। रक्षा बजट डिफेंस पर हमने 7 लाख करोड़ रुपए, 7.85 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का घोषणा की है इस साल के बजट के अंदर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न पूछा जाएगा कि राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितना है। और राजकोषीय घाटा मैंने बताया था एसआई टेलीकॉम के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, उस क्लास के अंदर बताया था कि कुल खर्च और उसके राजस्व के अंदर अंतर जो है वो, और एसआई टेलीकॉम में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, एसआई टेलीकॉम। चक्र क्या है सर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है आपका चक्र, और ये ज्ञान आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। मुख्य रूप से 8 सेक्टरों पर ध्यान देगा। एसबीआई
एसबीआई के द्वारा चक्र को लॉन्च किया गया है। एसबीआई को के द्वारा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च किया गया 2 से 25 फरवरी तक, और नई दिल्ली के मोनेक्शा सेंटर में इसका आयोजन किया गया। ये आर्मी के चीफ थे मोनेक्शा, और 3 भारतीय सेनाओं के लिए फ्यूचर वारफेयर कोर्स लॉन्च किया गया है दिल्ली के मोनेक्शा सेंटर के अंदर। खंजर युद्ध अभ्यास का 13वां एडिशन आयोजित किया गया, और खंजर युद्ध अभ्यास का 13वां एडिशन खंजर के अंदर के से मध्य एशिया का एक देश है, सेंट्रल एशिया का किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान उनका पड़ोसी है ये किर्गिस्तान, जो सोवियत संघ से अलग हुए थे। 4 से 17 फरवरी तक आयोजित किया गया असम की मीसामारी के अंदर खंजर का 13वां एडिशन किर्गिस्तान के साथ में। करुणा अभियान गुजरात से संबंधित है, जहां पिछले 10 साल में 1.1 लाख से अधिक घायल पक्षियों को करुणा अभियान के तहत बचाया गया। पारादीप पोर्ट है, अब पारादीप बंदरगाह है वो स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे साफ बंदरगाह ये आपका रहा है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, हाँ आगे आ जाओ। पारादीप बंदरगाह जिसे सबसे साफ बंदरगाह घोषित किया गया है, और पारादीप आपका ओडिशा के अंदर। आपका पाईमन्ना पोर्टल क्या है? पाईमन्ना पोर्टल सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, जो इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग, तो सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। स्ट्रॉबिलैंथस राइटेसी, ये नया पुष्प पौधा है, फूल का एक नया पौधा है, अरुणाचल प्रदेश में इसे खोजा गया। सक्षम 2026 क्या है? सक्षम 2026 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सक्षम 2026 शुरू किया गया। सक्षम 2026 2 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित किया गया। इसकी जो थीम थी वो थी कंजर्व ऑयल एंड गैस और गो ग्रीन। तो सक्षम है वो पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के द्वारा तेल और गैस को बचाओ, और गो ग्रीन का मतलब पर्यावरण की ओर जाओ, ऐसी एक पहल है ये सक्षम पहल। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल किताब जो है वो नवीन कुंडू की है। लास्ट इंडिया 2026, इसका आयोजन 5 से 10 फरवरी के बीच में थीम भारत नेक्स्ट के साथ भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। ऑपरेशन त्रासी आई जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया, आतंक के खिलाफ में त्रासी आई। रूफटॉप सोलर लोन है वो एक्सिस बैंक के द्वारा रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए आप लोन ले सकते हैं, एक्सिस बैंक की पहल है, और जो 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे हर घर सोलर प्लान के तहत, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक्सिस बैंक की ये पहल है। अब अभ्यास वायु शक्ति जैसलमेर में, वेरी इंपॉर्टेंट, अभ्यास वायु शक्ति जैसलमेर के पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज में 27 फरवरी को आयोजित किया गया। दुबरी सौर ऊर्जा परियोजना आपके असम की है, जो सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा 70 मेगावाट की दुबरी सौर विद्युत परियोजना असम के अंदर लॉन्च की गई। पढ़ाई विद एआई के साथ पढ़ाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचारी शिक्षा पहल है, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। अभ्यास मिलन 2026, ये विशाखापट्टनम के अंदर 15 से 25 फरवरी को 3 बड़े नेवल इवेंट का आयोजन इस दौरान किया गया। अब ये मिलन अभ्यास जो है वो आपका नेवी का एक क्या है, अभ्यास है। लाइरियोथॉमिस और कैरलेंसिस, केरल में खोजी गई एक ड्रैगन फ्लाई, उसकी नई प्रजाति है, तो एक नए जीव की प्रजाति खोजी गई थी। ठीक है, ओके, अगला देख लो। फिर लखपति बिटिया योजना, हमारे यहाँ पर लखपति दीदी वगैरह चल रही है राजस्थान के अंदर। लखपति बिटिया योजना 9 फरवरी को दिल्ली में रेखा गुप्ता सीएम के द्वारा लॉन्च की गई। ए माटी कथा कहे बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर किताब है वो विश्व भूषण है, हरिचंदन की है। इन सिटू वायु अभ्यास है वो भारतीय वायुसेना के द्वारा थाईलैंड की नौसेना के साथ इन सिटू अभ्यास मलक्का जल संधि के पास में किया गया। मलक्का है साउथ इंडिया के अंदर, आप देखते हो जो आपका पाक स्ट्रेट है उसके पास में मलक्का स्ट्रेट है। मलक्का जल संधि याद रखना, यहाँ पर मलक्का है।
अब 9 से 13 फरवरी तक ये इन सिटू अभ्यास थाईलैंड के साथ मलक्का जल संधि में किया गया था। म्यूजिकल रोड है वो मुंबई कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड है। कहां पर? मुंबई के अंदर म्यूजिकल रोड। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के हैं सीएम, उन्होंने 11 फरवरी को इसका उद्घाटन किया है। म्यूजिकल रोड, हाँ, संगीत से संबंधित। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह आपके 2026 जो है, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह जो 2026 है, वह आपका 12 से 18 फरवरी को लॉन्च किया गया। थीम है क्लस्टर एक विकास इंजन के रूप में एमएसएमई में उत्पादकता अधिकतम करना। देखो, एमएसएमई में अधिकतम उत्पादकता करना मतलब लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग में अधिकतम उत्पादकता के लिए एक राष्ट्रीय उत्पादकता थीम सम्मेलन आयोजित किया गया। स्त्री सुरक्षा योजना केरल से संबंधित है। स्त्री सुरक्षा योजना केरला से संबंधित है। स्त्री सुरक्षा योजना केरल की है। अब स्त्री सुरक्षा में 30 से 60 आयु वर्ग की महिलाएं और ट्रांस वुमेन महिलाएं जो एलजीबीटी कम्युनिटी की आती है, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और बायोसेक्सुअल, तो एलजीबीटी कम्युनिटी वाली महिलाएं सहित 10 लाख, भाई महिलाएं तो क्या वो महिलाएं पुरुष पता नहीं चलता, लेकिन ये ट्रांस वुमेन कहा गया उसको, तो सहित 10 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को मासिक 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। स्त्री सुरक्षा योजना के तहत 30 से 60 वर्ष की उम्र वाले महिलाएं और ट्रांसजेंडर जो ट्रांस वुमेन, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। 30 से 60 उम्र होनी चाहिए। 1000 रुपये की पेंशन है। पीएम राहत योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे लॉन्च किया गया। दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का नकद रहित इलाज, 1.5 लाख रुपए का नकद रहित इलाज मतलब बिना नकद के आपका 1.5 लाख पीएम राहत योजना के तहत आपको ये सुविधा दी गई है। फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी जो किताब है वो मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। हम मनोज मुकुंद नरवणे की बात करते हैं, ये भारतीय मनोज मुकुंद नरवणे की बात करते हैं। आर्मी के अंदर अपने अफसर रह चुके हैं, बड़े जो टॉप कहते हैं ना, सबसे सुप्रीम जो होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत, ये द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की है। कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत। सीएसआर सम्मेलन कृषि और किसान कल्याण के लिए नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कुमार भास्कर वर्मा सेतु असम के अंदर, कुमार भास्कर वर्मा सेतु ये असम के अंदर आयोजित किया गया। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा पुल है। असम कुमार भास्कर वर्मा पुल है असम का। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। जलमग्न सड़क रेल सुरंग जो है, जलमग्न सड़क रेल सुरंग ये असम की है। भारत की पहली जलमग्न रेल सुरंग अंडर वाटर 33.7 किलोमीटर लंबी है और लगभग 16 किलोमीटर तो ब्रह्मपुत्र के नीचे से गुजरती है। लो, पानी के नीचे सुरंग बना दी। कितना शानदार काम किया है असम के अंदर। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली की है। उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों से लेकर आधुनिक कौशल प्रशिक्षण, पारंपरिक कारीगरों से लेकर के आधुनिक कौशल प्रशिक्षण तक डिजिटल बाजार से जुड़ना। भारत विस्तार क्या है सर? शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर से इसे लॉन्च किया है। भारत विस्तार किसानों के लिए एक बहुभाषी एआई उपकरण है जो किसानों की मदद करेगा। एआई उपकरण भारत विस्तार है, राजस्थान से संबंधित है, जरूर याद रखना। भारत विस्तार। गोवा समुद्री सम्मेलन। गोवा समुद्री सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये 5वां एडिशन है। गोवा समुद्री सम्मेलन का 5वां एडिशन है। मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं और 21 फरवरी को गोवा स्थित नौसैनिक युद्ध महाविद्यालय में गोवा समुद्री सम्मेलन। कोई भी इंडिविजुअल हो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपको तो बस जो खास खास घटनाएं होती हैं उनके ऊपर ध्यान दे देना है। बस खास खास घटनाओं को याद कर लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आई बात समझ में?
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोवा समुद्री सम्मेलन, मिसाइल एकीकरण केंद्र, ये बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। बांग्लार युवा साथी योजना वेस्ट बंगाल की है। बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता है। 21 से 40 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। तो बांग्लार युवा साथी योजना में पश्चिम बंगाल के वो निवासी आएंगे। और गलाथिया वे, अंडमान निकोबार द्वीप पर एक गलाथिया वे बनाया गया, याद रखना। और मधुमक्खी कॉरिडोर कहाँ चर्चित रहा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा शुरू किया गया। और मैं थ्योरी इसलिए करवा रहा हूँ कि कोई प्रश्न छूटे नहीं। MCQ में तो फिर भी प्रश्न पीछे रह जाते हैं, लेकिन थ्योरी में कुछ भी पीछे नहीं रहता है। तो मधुमक्खी कॉरिडोर आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा शुरू किया गया मधुमक्खी कॉरिडोर। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। और बायो एशिया 2026 का 23वां एडिशन हैदराबाद में आयोजित किया गया। द अल्टीमेट रिवर बैटल, द अल्टीमेट रिवर बैटल, द अल्टीमेट रिवर बैटल, ठीक है, याद रखना। द अल्टीमेट रिवर बैटल छठा राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप। अल्टीमेट रिवर बैटल के साथ राफ्टिंग यानी जल के अंदर जो नाव, गुब्बारा, वॉइस कैसी आ रही, आवाज से नहीं आ रही क्या? आवाज सही है मेरी? हाँ भाई, वॉइस तो सही है, फिर भी कमेंट करो तुम। अल्टीमेट रिवर बैटल के साथ राफ्टिंग यानी जल के अंदर जो नाव, गुब्बारा, ठीक है। थोड़ा अगले टॉपिक पर ध्यान दीजिए, टेक्निकल टीम सही करती रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हो जाता है कई बार, इट्स ओके। आगे बढ़े। क्लियर है सब? थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा नहीं है, तुम लोग फिर डिस्टर्ब करवा दोगे। द अल्टीमेट रिवर बैटल है वो छठी राफ्टिंग चैंपियनशिप है जम्मू कश्मीर में। यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस नई दिल्ली, भारत का पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस, यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस। टीम कर लेगी जो भी होगा। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश। देखो दिहांग, दिबांग, लोहित ये सब ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र के उत्तर से कौन सी मिलती है, दक्षिण से कौन सी मिलती है? उत्तर मतलब लेफ्ट साइड से और दक्षिण मतलब दाएं किनारे से। और ये प्रश्न ऐसा ही टेलीकॉम में भी आया था, दाएं किनारे से कौन कौन सी नदियां मिलती है, उसका मैप मैंने डाला हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश की है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये असम में शुरू किया गया, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत, अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता, ये किताब किसकी है भाई? अटल बिहारी जी के ऊपर ये किताब विजय गोयल जी के द्वारा लिखी गई है। और राष्ट्रीय आपका जो आरोग्य मेला, देखो राष्ट्रीय आरोग्य मेला इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 25 से 28 फरवरी को जो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया। वृंदावन वस्त्र प्रदर्शनी गुवाहाटी असम के अंदर आयोजित की गई। वृंदावन वस्त्र प्रदर्शनी सांस्कृतिक संग्रहालय परियोजना की आधारशिला रखी गई। 16वीं सदी की एक बुनी हुई कपड़ा कला है आपकी वृंदावन वस्त्र प्रदर्शनी। आज से 500 साल पहले की जो उस समय की जो कला है उसका प्रदर्शन असम में किया गया। वज्र प्रहार नाम का एक अभ्यास जिसका 16वां एडिशन आयोजन हिमाचल प्रदेश में, और वज्र प्रहार भारत और इसमें अमेरिका के बीच में। मेरी रसोई योजना पंजाब की है, जहां पंजीकृत 40 लाख परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ पर है, ठीक है, उस तरीके से रसोई सामग्री। मेरी रसोई योजना पंजाब। विश्व महासागर विज्ञान, विश्व
विश्व महासागर विज्ञान कॉन्फ्रेंस जो है गोवा के अंदर कांग्रेस आयोजित की गई 23 से 26 फरवरी के बीच। इसकी थीम देखो, महासागर विज्ञान कांग्रेस की जो थीम है वो सागर स्वास्थ्य और सतत भविष्य। सागर स्वास्थ्य की बात करें, सागर स्वास्थ्य की बात का मतलब यह होगा कि महासागरों में प्रदूषण नहीं हो, इको फ्रेंडली आप जितने भी खनन वगैरह कर रहे हो, जहाज वगैरह जा रहे हो, उनकी बात हो रही है, सागर स्वास्थ्य की बात हो रही है। एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त बीच क्राफ्ट 90 विमान जो रांची से दिल्ली जा रही थी, झारखंड के छतरा जिले के सिमरिया में आपका ये एयर एम्बुलेंस दुर्घटना हो गई थी। एयर एम्बुलेंस मतलब आपको हवाई यात्रा के माध्यम से किसी मरीज को लेके जाया जाता है, वो एयर एम्बुलेंस कहलाती है। तो वो एक क्रैश हो गई थी। छन छन की वॉइस आ रही है, अभी सही करेंगे भाई। आगे देखें, नेक्स्ट देखिएगा। तो एक एयर एम्बुलेंस यहाँ पर क्रैश हुआ था, छोड़िए इसको, ये इम्पोर्टेंट है। महासागर विज्ञान कांग्रेस जो है वो सागर स्वास्थ्य थीम के साथ में आयोजित किया गया। अगला देखिएगा, हिम कनेक्ट कार्यक्रम है वो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का है, 25 से 27 फरवरी का है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। ओके, नई दिल्ली के अंदर हिम कनेक्ट कार्यक्रम, हिम कनेक्ट कार्यक्रम नई दिल्ली के अंदर। हिम कनेक्ट एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का 7वां एडिशन है। अब कोई भी घटना है, कोई भी न्यूज़ है, उसके कम से कम 3 से 4 जो पॉइंट हैं वो आप लोगों को अच्छे से इसमें याद कर लेने। 3 से 4 पॉइंट आपको याद करने। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है, तो इसका 7वां एडिशन है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, 26 से 28 फरवरी को था। थीम इसकी वैश्वीकरण से परे भू अर्थव्यवस्था और शुल्क तकनीक और रणनीतिक संरक्षण। तो 3-4 पॉइंट अगर किसी के संबंध में याद रहेंगे तो कथन कारण में आराम से आप उस प्रश्न को सही कर लोगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखो, जन सुनवाई पोर्टल दिल्ली नागरिक शिकायतों के लिए विश्वगुरु श्रीला प्रभुपाद गुजराती जीवनी जो है वो उषा जी की है, उषा उपाध्याय की प्रभुपाद पर एक जीवनी है। राहवीर योजना नई दिल्ली की है। और धर्म गार्जियन, वेरी इंपोर्टेंट, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है, इसका 7वां एडिशन है। ये गार्जियन से जापान, इनके बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया। ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी सचिन तेंदुलकर जो है ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी चुने गए। कलारी लीप है वो लक्षद्वीप का जो है एक, उसका कलारी द्वीप उसका अभी सुर्खियों में था। और उच्च गतिविधि संयुक्त सैन्य अभ्यास है, द्वीप नहीं है, लीप है। कलारी लीप है वो लक्षद्वीप का उच्च गतिविधि आधारित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास। हाँ, अब ठीक है आवाज? कोई भी तो कलारी लीप है वो लक्षद्वीप का है। ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी सचिन है। और धर्म गार्जियन है वो भारत जापान के बीच में है, याद रखो। स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करते हैं, स्नो लेपर्ड जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया है। स्नो लेपर्ड का एक एलिट स्क्वाड लॉन्च किया है। ठीक है,
नेट जीरो पंचायत महाराष्ट्र की बेला पंचायत बनी है, नेट जीरो पंचायत महाराष्ट्र की बेला पंचायत। नमस्ते स्कीम अवेयरनेस प्रोग्राम है वो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना का है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। इंटरनेशनल फरवरी का देख लेते हैं थोड़ा। भारत अरब विदेश मंत्री सम्मेलन, अरब कंट्री के विदेश मंत्री, याद करिएगा। भारत अरब विदेश मंत्री सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, दूसरा एडिशन था। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। ऑपरेशन हेरॉफ बलूच लिबरेशन आर्मी ने शुरू किया है। अब बलूचों की हुकूमत रहमान डकैत है, वो वाला बलूच लिबरेशन आर्मी ने शुरू किया है ऑपरेशन हेरॉफ। बलूच अलग बलूचिस्तान प्रांत बनना चाहता है पाकिस्तान के अंदर ही। तो वो जो आपकी मूवी धुरंधर के अंदर दिखाया गया है, उन्हीं के स्ट्रगल के बारे में दिखाया गया, जिसका लीडर रहमान डकैत दिखाया गया था, ठीक है। और वो रियल में था, रियल स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 ये आपकी दुबई के अंदर 3 से 5 फरवरी को भविष्य की सरकार निर्माण के साथ आयोजन किया गया। और एक खबरोवस्क पनडुब्बी, रूस में खबरोवस्क ऐसे ही नाम होते हैं रसिया के, वहाँ पर लॉन्च की गई है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में अमेरिका पहला रहा है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। बायोफैच जर्मनी में आयोजित किया गया। कंट्री ऑफ द ईयर भारत जिसमें बना, ठीक है। हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम भारत और नीदरलैंड के द्वारा शुरू किया गया 10 फरवरी को। बड़ी स्क्वाड्रन संयुक्त हवाई अभ्यास है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में, क्योंकि इंटरनेशनल करंट देख रहे हैं तो कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं फरवरी में हुई है हम उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। चक्रवात गेजनी मेडागास्कर को प्रभावित किया है। मेडागास्कर कहां पर, जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ अफ्रीका के पास बात करते हैं तो यहाँ पर मेडागास्कर है। एक मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, गजानी या गजनी जो भी है, ये मेडागास्कर अफ्रीका के पूर्वी साइड में आया है, अरब सागर में। कहाँ आया चक्रवात, तो ये पूछ सकते हैं, थोड़ा चर्चित चक्रवात भी कई बार आ जाते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क जो एक यूरोपियन कंट्री है उसने वहाँ भ्रष्टाचार कम से कम है, फिर फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया। व्हाट्सएप जब अमेरिका की बात आती है तो वो रसिया विवाद कई बार रहता तो उसने उसको प्रतिबंधित कर दिया। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन अदिस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, जहाँ अफ्रीकन यूनियन जिसमें आपके 54 कंट्रीज हैं उनके लोग भाग लेते हैं। दूर संचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और आयरलैंड ने टेलीकम्युनिकेशन के अंदर वार्ता की है। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 है जो एआई, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेगा। और विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी भारत और फ्रांस ने की है। भारत और फ्रांस ने विशेष रणनीतिक साझेदारी की है, याद रखिएगा। G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता किसने की है, 52वां एडिशन था, फ्रांस ने अध्यक्षता की है। खौरम शहर फॉर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान के द्वारा निर्मित की गई, अभी वॉर चल ही रहा है। संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी बोर्ड 2026 की अध्यक्ष एडोनिया अयबारे बनी है अध्यक्षा। आपसी कानून सहायता समझौता भारत नेपाल के बीच हुआ है। पहली हाई स्पीड फेरी भेंट है वो भारत ने मालदीव को दी है। ये जहाज फापू और ढालू एटॉल्स की सेवा करेगा। एटॉल की सेवा, एटॉल मतलब एटॉल क्या होता है, मालदीव एक समुद्री देश है। एटॉल का मतलब जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए जो मूंगे की चट्टानें होती हैं उसे एटॉल कहते हैं, और वो फिर द्वीप का आकार ले लेती है, फिर उसके ऊपर लोग रहने लग जाते हैं। तो ये फाफू और ढालू जो एटॉल है वो मालदीव के अंदर है, और मालदीव जो अपने कहाँ पर है, हिंद महासागर के अंदर, ठीक है। जब आप श्रीलंका से नीचे जाते हो तो एक हाई स्पीड फेरी भेंट की है जो वहाँ अंतर्द्वीपों के बीच परिवहन का संचार करने वाली एक बोट है। तो मालदीव भी अपना पड़ोसी देश है।
माउंट कैनलोन ज्वालामुखी फिलीपींस का है। माउंट कैनलोन फिलीपींस का भी सुर्खियों में था, फटा था। तिरुमाला मंदिर की खाद्य परीक्षण लैब फ्रांस की ई नोज और ई टंग तकनीकें तैनात की जाएगी। और SITSC भारत स्वीडन देश ने AI सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है। SITSC स्वीडन भारत, फ्रांस ई नोज हो गया। इधर नेशनल स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स फरवरी का अगर देखें तो प्रो रेसलिंग लीग 2026 में हरियाणा थंडर ने खिताब जीता है। ये जितने भी लीग आयोजित की जा रही है, IPL के बाद में खूब सारी लीग आयोजित हो रही है, कबड्डी की, रेसलिंग की, हर एक बैडमिंटन की, फुटबॉल की। तो ये भी एक प्रो रेसलिंग लीग है जो आपकी कहाँ की, हरियाणा थंडर नाम की टीम ने जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तुरान बने हैं, प्लेयर ऑफ द मैच आपके नेहा सांगवान और फाइटर ऑफ द मैच रौनक बने हैं। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस किस टीम ने जीता है और ये याद रखना। अनाहत सिंह ने पहला PCA कांस्य स्तरीय, अनाहत सिंह ने पहला PCA कांस्य स्तरीय खिताब जीता, जिसको हमने पढ़ा था राजस्थान करंट में भी। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026, क्योंकि मैं इस क्लास को थोड़ा कम समय में समाप्त करना चाहूँगा। ये तो आप जब 2 बार रिवीजन करोगे, मैं PDF दूंगा, उस समय हो जाएगा। लेकिन एक बार मेरे से सुना हुआ रहेगा तो फिर आपको क्या है कि दिक्कत नहीं आएगी। सीधा सीधा ही अगर पढ़ने लग गए तो फिर प्रॉब्लम है। तो एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में आपके ईशा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज के अंदर ईशा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर। महिला प्रीमियम लीग, जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB दिल्ली कैपिटल को हरा के RCB ने जो महिलाओं की IPL लीग होती है उसको जीता है। एक अस्मिता लीग होती है, वो भी महिलाओं की लीग है, तो ये भी ध्यान रखने लायक चीजें हैं। फिर देखो, महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026, इसका ये 72वां एडिशन था। महिला सीनियर कबड्डी टूर्नामेंट समापन हैदराबाद के बाल योगी स्टेडियम में। और ये बाल योगी स्टेडियम नाम याद कर लेना, कहाँ पर, हैदराबाद, आपके हैदराबाद तेलंगाना। खिताब हरियाणा ने जीता है कबड्डी टूर्नामेंट के 72वें एडिशन के अंदर, हरियाणा ने जीता है। अब नेक्स्ट महिला राष्ट्रीय महिला थी है ना, महिला सीनियर। फिर देखो, पारस डोगरा रणजी ट्रॉफी के 95 वर्ष के इतिहास में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे क्रिकेटर बने हैं पारस डोगरा। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 छठा एडिशन जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम गुलमर्ग के अंदर उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और हम बात करें यहाँ के ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान की एलेना रायवाकिना ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल में जब 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और फिर US ओपन होता है। तो पहला जो टूर्नामेंट है, जो साल का पहला खिताब है, जिसे ग्रैंड स्लैम 4 के कहते हैं, पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन महिलाओं का खिताब एलेना नाम याद कर लेना, आएगा, प्रश्न संभावित है। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कारेज, ये टेनिस टूर्नामेंट है। कार्लोस अल्कारेज एक फेमस खिलाड़ी है, तो ये टेनिस टूर्नामेंट है। कार्लोस अल्कारेज और एलेना अल्कारेज, ए से याद रह जाएगा, ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रहेगा। थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब देविका सिहाग ने जीता है, इंडिया की खिलाड़ी, ठीक है। और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता भारत रहा है, इंग्लैंड को हराकर। बैडमिंटन चैंपियनशिप जो एशिया टीम है उसका आयोजन किंगदाओ चाइना में हुआ है, छठी चैंपियनशिप है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली में आयोजित की गई, नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जहां सम्राट राणा और सुरुचि और सम्राट राणा ने रजत पदक जीते। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा के अंदर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। शेफ
अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। साउथ एशिया जो फुटबॉल है ना, साउथ एशिया की बात होती है जिसमें चाइना है, मालदीव वगैरह, तो ये उसमें वो देश आ जाते हैं। तो सैफ कप होता है, उसमें क्या होता है, सैफ कप, और सैफ कप होता है साउथ एशिया वाले देशों के बीच में। आई बात समझ में? तो साउथ एशिया वाले देशों के बीच में क्या होता है, सैफ कप होता है। विजेता उसका कौन बना है, महिलाओं के अंदर, वो भी अंडर 19 का कौन बना, भारत। भारत ने किसको हराया, बांग्लादेश का। आजकल ये प्रश्न नहीं पूछते कि भारत ने जीता, ये पूछते कि भारत ने किसको हरा करके ये जीता है। बांग्लादेश को हराया था सैफ महिला फुटबॉल में। और फिडे फ्री स्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप में विजेता मैग्नस कार्लसन बन गए हैं। फिडे जो वर्ल्ड लेवल की हाईएस्ट शतरंज की संस्था है, उसके नाम पे ये कप है, फिडे जो शतरंज का कप। नॉर्वे के कार्लसन, मैग्नस कार्लसन ने जीता है, वो जो वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं। विंटर ओलंपिक 2026 है, वो आपका नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे फर्स्ट रहा है, अमेरिका इसमें सेकंड रहा है। विंटर ओलंपिक कहते हैं इसको। 6 से 22 फरवरी को 116 मेडल इवेंट हुए, 92 देशों ने भाग लिया। ठीक है, विंटर ओलंपिक में पहला स्थान नॉर्वे का रहा है मेरे भाई, याद कर लीजिएगा, नॉर्वे पहले नंबर पर रहा है। अब वीडियो को लाइक तो कर दिया करो ताकि अगली क्लास मेरी मिल जाए और भी यूजफुल क्लासेज आपको मिल जाए। लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब वो की वो वीडियोज़ आपको और दिखाता है। तो माइंड मैप चैनल की वो इंपॉर्टेंट क्लासेज जो रिसेंट में बच्चे देख रहे हैं वो आपके आगे ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके लिए लाइक का बटन ठोक दिया करो, मन दबा दिया करो भाई, सीधी सी बात है। आगे आ जाओ, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंस्टाग्राम पे आप कोई चीज़ लाइक कर देते तो वो की वो रील आपको दिखेगी, यूट्यूब पे कोई वीडियो लाइक कर देते तो वो की वो चीज़ें आपको दिखेगी। तो आप जब भी सोशल मीडिया चलाओ, जो आपकी पसंद की चीज़ है, जो आपकी फीड में आनी चाहिए, उसी को लाइक किया करो। समझ गए? आपके काम है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई वाले वीडियो को लाइक करना चाहिए। तो लाइक करने से मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं आते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तुम्हारे भलाई के लिए लाइक करने को बोल रहा हूँ। कहना गुरुजी कनक पैसा आ जावेला, गुरुजी अमीर हो जावेला है। तो यूट्यूब में तो गैला ऐड बंद कर रखी हूँ, मेरे पास एक सिंगल रुपया नहीं आता यूट्यूब से, मैं लेता ही नहीं हूँ, बंद कर दी ऐड को। तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, तुम्हारा ही फ़ायदा है। सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा है। ठीक है, हाँ, अगर यूट्यूब से मैं पैसा लेता ना तो भैया इसमें मेरा फ़ायदा होता, लेकिन आई एम नॉट टेकिंग अ सिंगल पाई फ्रॉम यूट्यूब। ओके, आ जाओ भाई। लोग तो यूट्यूब इसलिए बनाते हैं ताकि पैसा कमाएं, और मैं अगर हंसी मजाक की वीडियो डालता तो मैं खूब ऐड ऑन करके रखता, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, व्यापारी नहीं हूँ, तो मुझे देखना पड़ता है कि मेरी ऑडियंस कौन है। तो मेरी ऑडियंस है बच्चे, तो बच्चों को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, एक सिंगल ऐड नहीं आएगा जब आप वीडियो ऑन करते हो माइंड मैप का। पिलो एआई आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया वॉइस आधारित अकाउंटिंग ऐप है। डीआरडीओ ने ओडिशा के सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक, डीआरडीओ ने रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है सॉलिड फ्यूल की, उसका प्रक्षेपण किया है, सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। पिलो एआई आंध्र प्रदेश में एक वॉइस आधारित अकाउंटिंग ऐप है। साइंस टेक्नोलॉजी के नए नए प्रश्न हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। हेवन 1 क्या है सर? विश्व का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है। विश्व का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, निजी तौर पे खुद के पैसे खर्च करके विश्व खुद का एक अंतरिक्ष के अंदर स्टेशन स्थापित किया गया, जिसका नाम है हेवन 1। फील लाइक हेवन है। तो रेमंड कहता है ना, कपड़े ऐसे पहनो कि जन्नत जैसा महसूस हो। तो हेवन नाम जो है स्वर्ग, तो हेवन 1 है वो आपका प्राइवेट स्पेस स्टेशन है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी वास्ट स्पेस के द्वारा 2027 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। एआई एनेबल यूनिवर्सिटी है, वो भारत की पहली है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, वहाँ पर गूगल के सहयोग से एआई एनेबल उसको बनाया गया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आपके मेरठ यूपी की। क्वांटम वैली भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है। आंध्र प्रदेश के जो आपके आंध्र प्रदेश का एक उत्तरा यूनीपालेम गांव है, जहाँ क्वांटम वैली है। क्वांटम टेक्नोलॉजी है ना, कंप्यूटर आधारित एक टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसका एक गांव आपका आंध्र प्रदेश का बना है। तो नए नए करंट अफेयर्स के अच्छे अच्छे प्रश्न थे, याद रखिएगा। अग्नि 3 क्या है? मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण
ओडिशा के चांदीपुर रेंज में किया गया, क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर है। आई लाइव कनेक्ट ये दुनिया का पहला डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, जहां आप ऑनलाइन कनेक्ट होकर के इस प्रकार हेल्थ की एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकते हैं। ये आई लाइव कनेक्ट है, लाइव होकर भारत द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और स्कैल्प मिसाइल फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाई है। भारत बोधन AI सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में भारत बोधन AI सम्मेलन हुआ। राष्ट्रीय बायो बैंक है वो आपका लिसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर LSD प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके अनुसंधान के लिए भारत का पहला बायो बैंक है वो गुजरात के अंदर बनाया गया है। जो लाइलाज बीमारियां उनकी बात हो रही। नासा का क्रू 12 मिशन है वो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। क्रू 12 मिशन नासा का। एम्स नई दिल्ली ने अंटार्कटिका में पहली रिमोट अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एम्स नई दिल्ली ने अंटार्कटिका मतलब साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, वहां एम्स दिल्ली ने पहली रिमोट अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया को अंजाम दिया है। 2 बार पढ़ते हो तब समझ में आता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर जब हाथ में दिया जाए तब हर एक प्रश्न को 2 बार पढ़े तभी समझ में आएगा। DRDO ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉगी पैराशूट का सफल क्वालिफिकेशन स्तर का लोड टेस्ट किया है। चंडीगढ़ के अंदर DRDO ने गगनयान मिशन जो मानव रहित मिशन है उसके लिए अंतरिक्ष मिशन है उसके लिए उसमें परीक्षण चल रहे हैं। स्टेला 10 मिसाइल जो राजस्थान में सफल परीक्षण किया गया। भारतीय सेना के द्वारा स्टेला 10 मिसाइल जो है राजस्थान के अंदर इसका टेस्ट किया गया। तो स्टेला 10 आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। DRDO ने ओडिशा के अंदर स्वदेशी आपका ये इसका प्रश्न भी अभी आया था। VSHO RADS मिसाइल प्रणाली की लगातार 3 उड़ान है वो ओडिशा के अंदर DRDO ने की है। तो ये प्रणाली का प्रश्न आया था अभी। ग्रैमी अवार्ड है वो दलाई लामा ने जीता 90 वर्ष की उम्र में, और दलाई लामा की उम्र है 90 साल, और दलाई लामा उपाधि है तिब्बती धर्मगुरुओं की। तो याद रखना 68वां ग्रैमी अवार्ड था। क्रॉफोर्ड पुरस्कार वीरभद्रन रामानाथन भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिन्हें क्रॉफोर्ड पुरस्कार दिया गया। ग्रैमी अवार्ड है वो आपके दलाई लामा जी को दिया गया। 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता की सैनिक अवार्ड है वो भूटान की रानी मां दोरजी बांग को वांगचुक को मिला है। मानवता की सैनिक उपेंद्रनाथ ब्रह्मा अवार्ड का नाम है और ये भूटान की रानी दोरजी को मिला है। ग्लोबल टीचर प्राइज है वो रूबल नागी को मिला है और दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। विंग इंडिया 2026 क्या है? हाँ जी, विंग इंडिया 2026 क्या है गुरुजी? अरे विंग इंडिया 2026 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो पुरस्कार है वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला है। संतोष ट्रॉफी जो आपके फुटबॉल से संबंधित है, क्रिकेट नहीं है, संतोष ट्रॉफी आपके फुटबॉल की है। ये सर्विसेज ने केरल को हराया है। असम के डाकू आ खाना जो स्टेडियम है वहां आपके इस फुटबॉल का आयोजन किया गया, जिसको किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। केरल को हरा करके संतोष ट्रॉफी का खिताब इस साल का जीता है। तो संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? आपका विजय हजारे किसने जीती है? सबके बारे में पता होना चाहिए। चांग क्रिंडल मानवीय पुरस्कार 2026 डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को मिला है। चांग क्रिंडल मानवीय पुरस्कार 2026। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द जो इंडियन क्रिकेटर महिला क्रिकेटर है स्मृति मंदाना, वीर गाथा 5.0 सुपर 100 का खिताब आयशा करीम असम की हैं, इन्हें ये मिला है। ठीक है, ओके। सब इंस्पेक्टर में मैथ की तैयारी नहीं है सर, क्या करें? छोड़ देना मैथ को तो भी टॉप करोगे। 5 प्रश्नों से क्या ही डरना, और मैथ से डरो मत, मैथ बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग। 2-4 अभी कल भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लास्ट दिन है। थोड़ा ब्याज वगैरह का अभ्यास करके जाओ, कैसे ब्याज निकालते हैं। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ दीजिए, काहे की टेंशन ले रहे हो।
50वां, लेकिन पटवारी वीडियो वगैरह बनना तो मैथ तो पढ़नी पड़ेगी भाई, आगामी है ना, मैथ को हल्के मत लो, स्ट्रांग बनो, बिना मैथ से तो लोगों के सिलेक्शन ही नहीं होते। पटवारी वीडियो जैसे एग्जाम में, जीके में बहुत तगड़ा स्टोर करना कर लोगे तो भी आपको मैथ स्ट्रांग करनी पड़ेगी। मैथ हो जाती है, डरना नहीं है, बहुत सरल है ना, बहुत सरल है। 50वां मातृश्री अवार्ड रेखा गुप्ता को मिलता है। लिबर विन चैंपियनशिप कप 2026 का खिताब पंकज आडवाणी को मिलता है, जो कि स्नूकर के खिलाड़ी हैं। और सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड है समीर कनोडिया को मिलता है। और वसई कैथेड्रल के संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड, वसई कैथेड्रल, कैथेड्रल मतलब एक चर्च है, उसके संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड महाराष्ट्र को मिलता है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड करण अडानी को मिलता है। एटीपी 500 रियो ओपन का पुरुष एकल खिताब थॉमस मार्टिन एचेवरी को मिलता है। बाफ्टा यानी बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड 2026 मूंग नाम की भारतीय फिल्म को बाफ्टा अवार्ड मिलता है। ASQ अवार्ड 2025 बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर का अवार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो महाराष्ट्र के इस हवाई अड्डे को मिलता है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दीपेंद्र गोयल है, वो EY बने हैं, यानी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, साल भर के सफल उद्योगपति नए बिजनेस के अंदर दीपेंद्र गोयल बने हैं। रुसोमा संतरा महोत्सव, ये संतरा महोत्सव नागालैंड का है। गोवा बुक फेस्टिवल 4 से 8 फरवरी को पणजी में आयोजित किया गया। भाऊ साहब दयाचंद बंदोदकर मैदान के अंदर गोवा CM प्रमोद सावंत ने इसका उद्घाटन किया है। द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में पांडुम महोत्सव का उद्घाटन किया। पांडुम महोत्सव, तो पांडुम महोत्सव आपके कहाँ का हो गया? आपके बस्तर छत्तीसगढ़ का हो गया। सरथल विंटर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। तमिलनाडु महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। पहला जैन चद्दर महोत्सव जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का है। तो पहला जैन चद्दर महोत्सव जैसलमेर में 6 से 8 मार्च को आयोजित किया गया था। ओके, अच्छा सर आपको सैल्यूट है, इतना बड़ा चैनल होने के बाद भी आप ऐड बंद करते हो, जबकि सारे यूट्यूब चैनल वाले नहीं करते हैं। देखो पैसा है ना इस दुनिया में, पैसे के लिए लोग भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं, पैसे के लिए लोग माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ तुम्हें, रेमंड नाम सुना है? रेमंड के कपड़े, रेमंड का कोट। तो रेमंड जो 12,000 करोड़ की कंपनी थी, उसने अपने बेटे के नाम पे सारे शेयर ट्रांसफ़र कर दिए। सिंगानिया करके उसका कोई हेड है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिनका डेथ हाल ही में हुआ है। उसके बेटे ने अपने बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। और उस सिंगानिया का जो रेमंड का जो मालिक था, उसका घर कितना बड़ा है पता है? मुकेश अंबानी के एंटीलिया से भी बड़ा। ये तो उससे भी हाइट में लंबा दिखता है, इतना ऊंचाई बड़ा, इतनी मंजिलें उसमें, 50 से भी ज़्यादा। अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। 12,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक, 12,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक था, लेकिन मरा तब वो किराए के कमरे में मरा। उससे गाड़ियाँ छीन ली, घर छीन लिए, ड्राइवर छीन लिए, बाप को भी घर से बाहर निकाल दिया। तो पैसा बहुत बुरी चीज़ होती है अमीर लोगों के लिए। तो पैसे का ज़्यादा लालच नहीं दे भगवान। कुछ जगहों पर पैसा छोड़ना ज़रूरी हो जाता है एक टीचर के लिए, है ना, इसलिए ऐड बंद करता हूँ। धन्यवाद। तो आप लोग भी सावधान सतर्क रहें, पैसे के लिए थोड़ा जहाँ छोड़ना पड़े वहाँ छोड़ें, ठीक है। जैसे बंटवारे हो भाइयों में होते हैं, तो भाई के हक को छोड़ देवे, उसको ज़्यादा दे देवे कि ले जा तू, ठीक है, सीधी सी बात है, दे देना चाहिए। पैसा बड़ी चीज़ नहीं है। जब आपके पास पैसा आ जाए उसके बाद हड़पने की नीति नहीं रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़े, कुछ अच्छी बातें भी बनाऊँ नहीं बताऊँ, नहीं तो नौकरी लग के फिर अगर कुछ इधर उधर की बातें कुछ कांड करोगे तो मेरा ही नाम खराब होगा। किसने पढ़ाया था? गुरुजी ने पढ़ाया था। नौकरी तो लग जाओगे लेकिन अच्छे व्यक्ति नहीं बने तो फिर मामला गड़बड़ है। अच्छे व्यक्ति बनना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो होती रहेगी, नौकरी तो निश्चित रूप से लगेगी, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना तो लोग क्या कहेंगे? देखो पढ़ा लिखा नौकरी लगा हुआ लेकिन इतना बेईमान आदमी, ठीक है। वैसा नहीं होना चाहिए।
तो जैन सदर महोत्सव जैसलमेर के अंदर 6 से 8 मार्च को। लोसर फेस्टिवल हिमाचल का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। लोसर फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश का लोसर फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट। राजकीय ईटखोरी महोत्सव झारखंड का है, 3 दिवसीय था। और उत्तर पूर्व बसंत महोत्सव दीमापुर नागालैंड के अंदर। कुछ समझौते हुए थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय सेना ने सेना कर्मियों को विशेष बैंकिंग सुविधा देने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में कि भाई भारतीय सेना के कर्मचारियों को ये आपकी सुविधाएं दें, इसके लिए 3 साल एक समझौता किया। 2029 तक IDFC फर्स्ट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पुडुचेरी सरकार ने एक समझौता किया है ब्लू इकोनॉमी और तटीय लचीलेपन को बढ़ावा देने। ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये हुआ पर्यावरण से ओशन इकोनॉमी, ओशन एनवायरनमेंट, महासागर से संबंधित है। ठीक है, ओके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश ने इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। तो ये गोरखपुर में स्टेडियम बनेगा, इसलिए इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। वन लाइनर कुछ देख लीजिए। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा प्रश्न, नाम याद करो, सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी CM। आज तक कोई महिला डेप्यूटी CM नहीं बनी थी। ठीक है, याद कर लेना। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया था और इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। केरल में एक आर्किड पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है। सर्वेश रंजन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ बने हैं और सर्वेश रंजन है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ बने हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात के अंदर शुरू की गई है। साबरमती में देश की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन, तो डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन जो पहली LNG आधारित और डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन है वो साबरमती गुजरात के अंदर इसका टेस्टिंग की गई। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50 से घटाकर 18 कर दिया। टैरिफ जब घटता है ना तो कोई भी माल की कीमत क्या होती है, ये प्रश्न आया हुआ है। टैरिफ घटना मतलब क्या हुआ, टैरिफ घटा मतलब माल क्या हो गया, सस्ता हो गया। और जब वजह से टैरिफ घटते हैं और उन्हें टैरिफ मतलब एक तरह से टैक्स, तो सीधी सी बात है चीज़ें सस्ती हो जाती है। निवेदिता दुबे कौन है, विमानन निवेदिता दुबे जो है, निवेदिता दुबे विमानन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। तो ये पहली महिला जितने भी है भाई रट डालो, कहीं से भी आ सकता है। मणिपुर के CM यमुनाम खेमचंद्र सिंह 13वें CM बने मणिपुर के। आंध्र प्रदेश ने 24 घंटे में 5555 ई-साइकिल वितरित करके गिनीज रिकॉर्ड बना दिया है, ई-साइकिल बांट करके। मेबीलाइन न्यूयॉर्क ने भारत के लिए कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अच्छी बात है, इसको भी रोजगार मिलेगा। पेन्नेयर नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये काफ़ी लंबे समय से पेन्नेयर नदी जल विवाद है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान गुजरात टॉप पे आ गया। ये ध्यान रखना, इंडिया के अंदर अगर कोई स्टेट फर्स्ट है तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर गुजरात है। नौसेना आयुध महानिदेशक, कई बार अपना भी नाम आता है, राजस्थान का भी। अभी फिलहाल के लिए फरवरी के अंदर 2026 में गुजरात टॉप पे आ गया है। रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके अंतर्गत। नौसेना आयुध महानिदेशक DGO NA दिवाकर जयंत बने हैं। अरुणाचल प्रदेश की कवाक यानों ने माउंट एकांकागुआ शिखर पर सफल चढ़ाई की है। माउंट एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका का एक एकांकागुआ पर्वत है। अरुणाचल प्रदेश की कवाक यानो, नाम याद करो, कवाक यानो ने एकांकागुआ साउथ अमेरिका को फतेह किया है। इस इंडियन का नाम याद रखना। और गुजरात में पाए देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए, बुद्ध भगवान के अवशेष। अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। 2026 विंटर ओलंपिक की मेजबानी है वो इटली में की जाएगी। IIFCL के प्रबंध निदेशक रोहित ऋषि बने हैं। केरल वित्त वर्ष 27 के लिए समर्पित वरिष्ठ नागरिक बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल जो है वरिष्ठ नागरिक बजट की घोषणा करने वाला, वरिष्ठ नागरिक यानी जो समाज के सबसे लास्ट स्टेज वाले दादा दादी हैं, उन वर्ग की बात हो रही है। PM नरेंद्र मोदी मलेशिया देश की आधिकारिक यात्रा पर गए, तो जाते ही रहते हैं। 12 कोस की लाभ सीन, 13 कोस को हीरो को नहीं छोड़े।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर के अंदर गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। अलवर देश में पहला पूर्ण बीमीकृत जिला बना है, और अपना राजस्थान की जब भी बात हो उसको हम छोड़ते नहीं हैं। तो अलवर है वो पूरी तरह से बीमाकृत जिला बन चुका है, याद रखिएगा, पूरे भारत का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ो। भुवनेश्वर में ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 की शुरुआत की गई। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया है। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस। भारत का सेकंड व्यापक पक्षी एटलस गोवा में शुरू किया गया। सेकंड व्यापक पक्षी एटलस, याद रखिएगा। गुजरात में 14 नई एमआरआई मशीनों का अनावरण। ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक का मशाल वाहक किसको बनाया गया है? शीतकालीन ओलंपिक में बीजिंग ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है। उत्तराखंड में शारदा नदी गलियारा परियोजना का शिलान्यास हुआ है। थान्या नाथन सी केरल की पहली पूर्ण रूपेण दृष्टिबाधित महिला जज बनी है। ये प्रश्न अच्छा बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थान्या नाथन सी पूरी तरह से दृष्टिबाधित महिला जज है, पहली बार कोई दिव्यांग जो आंखों से देख नहीं सकती, और थान्या केरल की पहली पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित महिला जज बनी है। लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शंस ऑफ अ जज, ये किताब है जस्टिस आनंद वेंकटेश की। सिटी यूनियन ऑफ के सीईओ आर विजय आनंद बने हैं, याद रखना। और अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वे पेश किया। यूपी ने अपना सर्वे पेश किया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार बने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो है वो भारत की यात्रा पर अभी आएंगे। एशियाई विकास बैंक ने असम के $182 मिलियन अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक ने, एडीबी ने असम के लिए। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई का सेफ स्कोर बता दो सर। 72 नंबर तो जीके के अंदर, 150 नंबर हिंदी के अंदर। जिसके भी आगे वो थानेदार बन जाएगा। और फिजिकल तो हंसता खेलता नाचता कूदता बना लेगा। ठीक है। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025, तो आपकी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर हमारी रैंक काफ़ी पीछे है, मतलब भारत में भ्रष्टाचार खूब होता है। 91। उधर हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 बताई थी, तो ये इंडेक्स जरूर याद करा करो। 2 दिवसीय रोड टू एआई इम्पैक्ट है वो दुबई में आयोजित किया गया। नेटवर्क तत्परता सूचकांक एनआरआई 2025 भारत की रैंक, इसमें नेटवर्क तत्परता के अंदर आपकी 45वीं रही है। शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, अच्छा चलो, वो शिखर धवन को कुछ काम तो मिला। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है वो आपके मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। केंद्रीय बजट 2026 में लद्दाख में 2 नई दूरबीनों की स्थापना। आदित्य पांड्या भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए। आदित्य पांड्या भारत की जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष। अब देखो, पहले 11-12 नए से देखते थे हम, तो अब 2022-23 है वो नया आधार वर्ष है आपका जीडीपी और आईआईपी के लिए। औद्योगिक आंकड़े जो है उनके लिए, जीडीपी के आंकड़ों के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 बन गया है। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बन गए हैं। वेस्ट बंगाल के तटीय इलाके में समुद्री कीड़ों की 2 प्रजातियां खोजी गई। नई दिल्ली में ब्रिक्स शेरपा मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहां पर आयोजित की गई? दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। नागालैंड में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये एक प्रकार का प्राणी है। ओडिशा के भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा। तो ओडिशा ने भूमि अभिलेख हैं उनके ऊपर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की है। पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस का नया नाम है वो सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अब इसे पीएमओ नहीं कहा जाएगा, बल्कि सेवा तीर्थ कहा जाएगा। और अंडमान द्वीप पर मड वॉल्केनो का विस्फोट हुआ है। मड वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी में लावा नहीं निकल करके कीचड़ निकला है अंडमान में। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हैं। विश्व सी फूड कांग्रेस है वो चेन्नई में आयोजित की गई। IMACC 2026 की मेजबानी इंडियन आर्मी के द्वारा की गई। भीष्म क्या है सर? भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच, ये इसका फुल फॉर्म है भीष्म।
भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक जो मंच है वो देहरादून उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। पुनीत अग्रवाल थाईलैंड में भारत के राजदूत हैं, वो पुनीत अग्रवाल बने हैं। इजिप्ट में, मिस्र में 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मी अब शिलालेख मिले हैं। तो अफ्रीकी देश मिस्र के अंदर 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मी लिपि वाले शिलालेख प्राप्त हुए हैं, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में पहली महिला ट्रैवलिंग टिकट है वो एग्जामिनर टीटी। देखो, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के अंदर सरिता योल्मो ये पहली महिला टीटी बनी है। असम के पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल में बना है। पहला ट्यूलिप गार्डन है वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। और ट्यूलिप गार्डन जहां आप तरह तरह के गुलाब के फूल देखते हो, पीले, लाल, सफ़ेद, हरे, दुनिया भर के गार्डन मतलब फूल जहां पाए जाते हैं, ट्यूलिप गार्डन वहां का फेमस है, जम्मू कश्मीर का। अब आप हिमाचल प्रदेश के अंदर जाओगे, ये भी एक पहाड़ी राज्य है और वहां पर भी आपको ट्यूलिप गार्डन देखने को मिलेगा। अब देखो कितने बजे तक चलेगी क्लास दयाराम राय का। दयाराम तुमको दया आ रही है क्या मेरे ऊपर? 12 बजने में, रात के 12 बजने में 20 मिनट कम है, जितनी चलेगी उतनी चलाएंगे। अभी थोड़ी देर और बस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, देखो पहले जनवरी में 80 थी और आगे फरवरी में आपकी 75 हो गई। तो ये महीने के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। मार्च में आ जाए तो देख लेना और नहीं है तो फिर भाई छोड़ देना। धन्यवाद सोनू कुमारी, अरे वाह, तारीफ कर रही है बालिका। ऐसे शिष्याएं जो शिष्याएं मोटिवेट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है भाई, है ना। हर एक बच्चे को मैं ध्यान में रखता हूँ, कौन मेरा बारे में क्या बोल रहा है, मुझे कितना मोटिवेट करता है, शाबाश। तो गुरु जी को मोटिवेट करोगे तो गुरु जी अच्छा अच्छा पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश के मथुरा में, यूपी के मथुरा में गौ संस्कृति संग्रहालय है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भाई फरवरी का याद कर लेना, 75वीं रैंकिंग हो गई 80 से। अब 80 को भूल जाना। तो करंट अफेयर्स हम एग्जाम के टाइम में लास्ट टाइम में पढ़ाते हैं, पूरा A to Z एकदम, है ना, ये ध्यान रखिए। आगे आ जाओ। दीपक गुप्ता है वो गैल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक बन गए हैं। सदगुरु ईशा आउटरीच ने भव्य भारत भूषण पुरस्कारों की घोषणा की है। तो ये फाउंडेशन के द्वारा भव्य भारत पुरस्कार, दिल्ली के सीएम ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। केरल में ट्रेटाट्रेनियम पाइकोडे नामक नए पौधे खोजे गए आपके केरल के अंदर। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ओल चिकी के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है, 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करके। भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान ICAI अध्यक्ष CA प्रसन्न कुमार D बन गए हैं। अभी चलने दो सर। अरे वाह अभिषेक बड़ा खुश हो रहा है, मज़ा आ रहा है सर, चलने दो। वैसे भी काहे का टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 12 साढ़े 12 आराम से सो जाना। सुबह वैसे भी 6-7 बजे उठ ही जाओगे, है समय से पहले तो सोना भी नहीं चाहिए। 12 बजे तो एकदम उत्तम समय है कि 11-12। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज, T20 के अंदर 700, राशिद खान। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन बेंगलुरु के अंदर, बांध सुरक्षा सम्मेलन। कुनो नेशनल पार्क में 3 चीता शावकों के जन्म के बाद भारत में कुल चीताओं की संख्या है वो, भारत में कुल चीता की संख्या कितनी हो गई है? 38 हो गई है। 38 हो गई है चीता। कई बार देखते हो नरेंद्र मोदी जी चीता लॉन्च करते हैं, कभी वहाँ से तंजानिया से लेके आए हैं। तो कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपका MP के अंदर है। वहाँ पर आपके 3 शावकों का जन्म हुआ है। तो अब 35 से 38 हो गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग, पारे का शिवलिंग, ये आपके कहाँ पर स्थापित किया गया? हरिद्वार के अंदर। केरल ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ज्वार भाटा मतलब टाइड, तो टाइड में पानी ज़्यादा ऊपर चढ़ गया तो केरल में फिर पानी फिर गया, तो उसको आपदा घोषित किया है। ऐसा पहला राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला स्टेट बन गया है अपना केरल।
भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है वो कर्नाटक में। वॉइसरा क्या है? डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के द्वारा लॉन्च की गई है। अब ठीक है, कुछ इवेंट छोड़ने के लिए होती है, छोड़ दीजिए पढ़ के, कुछ महत्वपूर्ण होती है उसको पढ़ के याद रखो, और सब कुछ याद रखोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, इसलिए इंसानी दिमाग है वो काम की चीज़ों को याद रखता है। चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। गुजरात सरकार ने महिलाओं को रात के समय में काम करने की अनुमति दे दी है। आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी 8,175 करोड़ की लिथियम बैटरी मिली है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर इस लिथियम बैटरी बनेगी। कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट असम के अंदर है। कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट सूर्यमथा जो कि असम के अंदर है। भारत और यूके ने अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल शुरू किया है। बिहार राज्य नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। नक्सलवादी जो प्रभावित था उससे मुक्त हो चुका है। आईआईटी मद्रास ने दुबई के अंदर एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ आशा शर्मा को बनाया गया जो कि भारत की है और ये गेमिंग की सीईओ बनी है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट जो है 2026 में भारत की 6ठी रैंक आई है। एआई ब्रेन रेस, अमेरिका पहला। राजस्व के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, पैसा इकट्ठा करने के मामले में अमेजॉन से ये सीखो कि इसने शुरुआत के 5 से 10 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया और आज राजस्व के अंदर पहले नंबर पे कंपनी है पैसा कमाने के मामले में। हाँ, तो वक्त जब तक आपका आए तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। तो समय तो सबका आता है, जिसका आ गया वो छा गया, जिसका नहीं आया वो गुमनामी में है। तो दोनों में अंतर बहुत कम होता है, माइनर सा। तो लगे रहो भाई, अमेजॉन से कुछ सीखो। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के सबसे कम उम्र के वक्ता है वो रणवीर सचदेव बन गए हैं एआई इम्पैक्ट सम्मेलन के। भारत ब्राजील ने 2030 तक $30 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य घोषित किया है। 78वां जौमी राष्ट्रीय दिवस है वो मणिपुर में आयोजित किया गया। सीपी राधाकृष्णन द्वारा संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए गए। ये अपने उपराष्ट्रपति जी हैं। हाँ ठीक है, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाई गई कि भाई लुटियंस ने तो लूट लिया। लुटियंस वो था जिसने इसका ये आर्किटेक्ट था। ठीक है, संसद भवन वगैरह, ये राष्ट्रपति भवन वगैरह जो भी है, तो राष्ट्रपति भवन का जो ढांचा स्ट्रक्चर लुटियंस ने बनाया था। हटाओ लुटियंस को, देश की आज़ादी के 80 साल हो रहे। ठीक है, उसने बना के दिया, अच्छी बात है, लेकिन सी राजगोपालाचारी को लगाओ जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय। केरल का नाम केरलम, और इसके लिए प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल यात्रा। और ऑस्ट्रेलिया में जेंटू पेंगुइन ने H5N1 संक्रमण हुआ है। झारखंड में वन जीव दीदी पहल शुरू हुई है। भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला, महाराष्ट्र के अंदर कोई जाति नहीं है। क्या जाति है? मानव जाति है। हर एक व्यक्ति को मानव के नजरिए से देखा जाएगा कि कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं। जाति मुक्त गांव एक अपने आप में उदाहरण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग ऐसे करते हैं कि मेरी जाति, मेरी पीढ़ी, जैसे डायनासोर की लास्ट पीढ़ी हो उस टाइप से। तो रूढ़िवादिता को कम करने के लिए सौंदला, महाराष्ट्र वाला जो गांव है ना, आजकल पढ़े लिखे लोग समाज के डर से जाति नहीं छोड़ पाते। अच्छी बात है, वजूद अपना अपनी जगह रखो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह जाति खत्म कर दो, लेकिन ये पहल शुरू की है। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की सारी स्कीमें सही है, आपको अगर अच्छी लगे तो फॉलो कीजिए। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब बने हैं, रॉब जेटन। नीति आयोग के सीईओ, वेरी इंपॉर्टेंट, निधि चिब्बर नया बन गए हैं। ई बाइक दीदी योजना दिल्ली की। स्लाइस मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी और सीईओ राजन बजाज बनाया गया है। जिम्बाब्वे ने लेना कैपिवर HIV इंजेक्शन शुरू किया है। CM-302 मिसाइल चीन ने विकसित की है। CM-302 मिसाइल है वो आपने चाइना ने विकसित की है। RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डाटा सेंटर RBI का ओडिशा में। वैश्विक निवास सूचकांक पहला स्थान ग्रीस ने। अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास राजस्थान के अंदर। भारत वास्तविक प्रदूषण में कमी लाने के लिए जीरो प्राइज लॉन्च। भारत में वास्तविक प्रदूषण में कमी लाने के लिए जीरो प्राइज लॉन्च किया गया है। प्राचीन भारतीय विज्ञान,
और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन IIT धनबाद में आयोजित किया गया। सिक्किम का पाक्योंग एयरपोर्ट का नया नाम स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल। अब ये इंपॉर्टेंट है कि त्रिलोचन पोखरेल कौन थे, कि सिक्किम के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है, ठीक है, पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। ओपन AI चीफ पीपल ऑफिसर अरविंद केशी को नियुक्त किया गया है। छोड़ो। दुर्लभ स्मीय बत्तख काजीरंगा के अंदर देखा गया। गूंज युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर है ना 2026 रणजी ट्रॉफी। HPV टीकाकरण कार्यक्रम गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से संबंधित है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके इजराइल के अंदर गुजरात के अंदर। इजराइल ने तो देश में UPI की शुरुआत की है। अपना UPI जो है, UPI की शुरुआत आपके इजराइल के अंदर भारत वाले की हुई। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम भारतीय सेना ने जीता है। और कुछ फैक्ट हैं, फरवरी के दिवस हैं, देख लीजिएगा। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस। और आर्द्रभूमि दिवस की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। फरवरी 4 को कैंसर दिवस, 10 फरवरी को दलहन, 13 को रेडियो दिवस, 20 को सामाजिक न्याय अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस भी मनाते हैं हम। मातृभाषा मतलब हमारी राजस्थानी भाषा। थीम थी यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी को विश्व NGO और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और विज्ञान दिवस की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न है, परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। विज्ञान दिवस की थीम विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग